आखिरी चरण के रण की 57 सीटों में हॉटकेक बनी हुई है सीमांचल की 24 सीटें, जिसे लेकर हर सियासी पार्टी ने समीकरण की सियासी बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की है। इस बात का बादशाह कौन होगा, ये 8 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन सीमांचल के समीकरण को समझने के लिए यहाँ के सियासी आंकड़ों पर गौर कीजिए। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। इनमें मुस्लिम वोटों के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की 24 सीटें हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान वोटर्स हैं। सीमांचल के इलाकों के मुसलमान कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर भी सीमांचल में असर नहीं दिखा पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीमांचल में खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में बीजेपी 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू को 4, आरजेडी 1, कांग्रेस 2 और एलजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि उस वक्त बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। इस बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ है। सीमांचल में इस बार के चुनाव में ओवैसी फैक्टर की भी खूब चर्चा हुई। ओवैसी की पार्टी सीमांचल की 24 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी की मौजूदगी का असर सभी 24 सीटों पर पड़ सकता है और मुस्लिम वोटों के बिखराव का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। ये बात कटिहार से एनसीपी सांसद तारिक अनवर भी मानते हैं। देश में लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने की इजाजत है, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत है। लगता नहीं महागठबंधन को इससे नुकसान होगा। हो भी सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह जाति के ऊपर विकास का मुद्दा हावी रहा, अगर सीमांचल के इलाकों में भी वोटिंग का पैटर्न विकास के आधार पर होता है तो तस्वीर चौंकाने वाली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव के नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। अब बस एक चरण का चुनाव ही बचा हुआ है, लेकिन सियासी मैदान में जीत की भविष्यवाणी और जुबानी की तलखी कम नहीं हो पा रही है। थम गया शोर, अब आखिरी चरण है बाकी, फिर होगी नतीजों पर नजर। शोर भी थम गया है, 4 चरण के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। अब बस आखिरी चरण ही बाकी है, लेकिन नेताओं के जुबान अभी भी चल रहे हैं। नतीजे 8 नवंबर को आएंगे, पर भविष्यवाणी अभी से हो रही है। कोई किसी को पटना से दिल्ली जाने की नसीहत दे रहा है, तो कोई पब्लिक का पूरा सपोर्ट होने की बात कह रहा है। बिहार की जनता ये सारे विश्लेषणों को ओवर रूल करेगी, ये सारे पंडितों को दरकिनार करेगी और इन सारे संदेहों को दूर करके बिहार में एक निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को देगी। नीतीश जी का भविष्य लगता है कि अब दिल्ली की ओर है। अब यहाँ से जो उनके सदस्य जीत आएंगे तो संख्या जोड़ जाड़ के राज्यसभा जाना चाहेंगे। बाकी शरद जी का क्या होगा, केसी त्यागी का क्या होगा, पवन वर्मा जी का क्या होगा, बलियावी जी का क्या होगा, वो लोग सोचे। नीतीश जी तो अब विधान परिषद छोड़ के जाएंगे दिल्ली की ओर। उसमें जिस तरह से बिहार की जनता का उत्साह देखने को मिला है, खासकर महिलाओं का, नौजवानों का, ये उत्साह अपने आप में दर्शा रहा है कि बिहार के अंदर एनडीए बीजेपी को नकार दिया गया है। सियासी भविष्यवाणी में कितना दम है, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बिहार में इस बार के चुनाव में जमकर बयानबाजी हुई। हर पार्टी के नेताओं के जुबान तल्ख हुए। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की होड़ में सबने निजता की हदें भी पार कर दी। नरेंद्र मोदी तो वापस चले गए। कल नरेंद्र मोदी बोले हैं लालू नीतीश का 6 दिन शेष रह गया है, तो छठी का दूध हम लोग याद करा देंगे नरेंद्र मोदी को। 6 दिन जो रह गया ना, तो छठी का दूध याद करा देगी बिहार की जनता।